15 जून के करंट अफेयर में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए आज हम सब लोग 15 जून से रिलेटेड करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, हाल ही में जेन एआई पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए ये किया गया केरला में। ठीक, अच्छा जेन एआई क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होती है जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होता है? जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। ठीक, केरल के कहाँ है इसको आयोजित किया गया? केरल के कोच्चि में। केरल के कोच्चि में इसको क्या किया गया? आयोजित किया गया। ठीक, इसका देखो लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है केरल को, ठीक, ये जो जेन एआई है इसके निर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनाना है। मतलब जो केरल में जो जेन एआई का ये रखा गया है, इसको क्या करना है? केरल को एक हब बनाना है, इसको मेन सेंटर बनाना है एआई निर्माण का, जिससे क्या हो, एआई तकनीकों का उपयोग करके चीज़ों को बदला जा सके। समझ में आए? तो केरल को क्या बनाना है? अभी केरल को जेन एआई का मेन सेंटर बनाना है, कि मेन सेंटर क्या हो भाई? केरल हो। ठीक, और साथ ही साथ एआई तकनीकों का उपयोग करके, है ना, इस एआई का उपयोग करके क्या हो, चीज़ों को बदला जा सके, चीज़ों को बदला जा सके। समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में गावी, ठीक, अभी बताएंगे गावी क्या है। गावी ने वैश्विक उन्मूलन प्रयासों के लिए किस टीके का समर्थन किया? देखिए इन्होंने किया रेबीज टीके का। किसका किया है? रेबीज टीके। अब आए गावी क्या है? देखो गावी ये है आपके जितने भी वैक्सीन अलायंस का एक ग्रुप है ना। ये क्या है? वैक्सीन अलायंस। ठीक, जिस तरह कई सारी कंपनी आपस में मिलकर काम करे तो उस चीज़ को बुलाया जाता है अलायंस। समझ में आया? ये मान के चलिए ये फ्रेंड से भी एक अपर लेवल का होता है, ठीक है ना, तो ये होता है अलायंस। ठीक, तो वैक्सीन अलायंस ने मिलकर, ठीक, उसको क्या बोला गया? गावी ने क्या किया? वैश्विक उन्मूलन प्रयासों के लिए रेबीज के टीके का क्या किया है? समर्थन किया है। इन्होंने कहा है कि जितना हो सके दुनिया भर में रेबीज से लड़ने का प्रयासों को तेज करना है। इसका लक्ष्य क्या है? दुनिया भर में क्या करना है? अभी रेबीज से लड़ने के जो प्रयास हैं, लड़ने के प्रयासों को तेज करना, इनका क्या है? मेन मोटिव है। मेन मोटिव क्या है? कि दुनिया भर में जितने भी रेबीज हो रहे हैं इसको जितना जल्दी से जल्दी इसको निपटा के खत्म किया जाए। ठीक, तो आइए थोड़ा गावी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। गावी की फुल फॉर्म क्या है ना? इसकी फुल फॉर्म है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। ठीक, ये है गावी की फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में तमिलनाडु के किस क्षेत्र में कृत्रिम द्वीप, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल आइलैंड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल आइलैंड बन रहे हैं ना। तो किस क्षेत्र में बन रहे हैं? देखिए ये बन रहे हैं पुडुकोट्टई में। ठीक, कहाँ बने हैं? पुडुकोट्टई में ये बन रहे हैं। तो पुडुकोट्टई है क्या है? एक डिस्ट्रिक्ट है, किसकी? तमिलनाडु की। ये क्या है? तमिलनाडु की डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक जिला है। तो इसी जिले के किस क्षेत्र में बन रहा है? ये बन रहा है कन्मोई में। कहाँ? पुडुकोट्टई के कन्मोई में ये बन रहा है कृत्रिम द्वीप। वहाँ क्या जा रहे हैं? मानव निर्मित द्वीप बनाए जा रहे हैं, है ना। तो इसकी जो मिलकर जो काम कर रहा है वो पुडुकोट्टई की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ठीक, मतलब जो वहाँ का जिला सरकार है ना, जो स्थानीय सरकार है वो, एंड कैफा
कैफा के बारे में बताएंगे। कैफी ये दोनों मिलकर क्या करें अभी एक आइलैंड, मानव निर्मित आइलैंड बनाए जा रहे हैं। ठीक, तो इस परियोजना में क्या हो रहा है, लगभग 10 मानव निर्मित द्वीप बनाए जाएंगे। इस परियोजना में क्या कर रहे हैं अभी, जो ये परियोजना चल रही है इसमें क्या कराएंगे अभी, 10 मानव निर्मित द्वीप बनाए जाएंगे। कितने, 10 मानव निर्मित द्वीप बनाए जाएंगे इस परियोजना के अंतर्गत। ठीक, तो आइए कैफा के बारे में जानते हैं। कैफा की फुल फॉर्म क्या है। देखिए कैफा है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है कडामडाई एरिया इंटीग्रेटेड फार्मर्स एसोसिएशन, ये संगठन है कैफा। ठीक, ये और वहाँ की पुडुकोट्टई की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इस परियोजना को क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। तो इस परियोजना का लक्ष्य क्या है कि 10 मानव निर्मित द्वीप बनाने हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने। देखिए हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इनका नाम है पेमा खांडू। ये हाल ही में क्या बने अभी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए योजना शुरू की। देखिए हाल ही में भारत के किसी राज्य ने क्या किया, अभी लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देना है, मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है और साथ ही साथ बाल विवाह पर रोक लगानी है, अंकुश लगाना है। तो ये हाल ही में किस सरकार ने ये योजना शुरू की है, किस राज्य की सरकार ने ये की है। देखिए ये की है असम की सरकार ने। ठीक, असम ने क्या किया, ये योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है, इसका ये नाम है MMNM। ठीक, ये है योजना का नाम। ठीक, इसका नाम क्या, मुख्यमंत्री निजुत मोइना, ये है इस योजना का नाम, ये है ये स्कीम, ये योजना शुरू की है। ठीक, कब किया इसको, योजना शुरू किया 12 जून 2024 को। 12 जून 2024 को ये योजना क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। ठीक, तो इसने गवर्नमेंट ने क्या किया है, सरकार ने कितने रुपए का फंड जारी किया है, गवर्नमेंट एलोकेटेड, ठीक कितना, 1500 करोड़, 1500 करोड़ रुपए क्या किया इसके लिए, बजट पेश किया। ठीक, तो ये 5 साल में होगा, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। कितने साल के लिए, 5 साल। तो पहले साल के लिए इन्होंने 300 करोड़ दिया है, पहले साल के लिए कितना, 300 करोड़ रुपए, कि पहले साल कितना रुपए खर्च किए जाएंगे, 300 करोड़ रुपए खर्चे किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया। ठीक, इसमें क्या होगा भी, लड़कियों को शिक्षा का बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, साथ ही साथ क्या किया जाएगा, जो जिस तरह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं उसमें जो लड़कियां पढ़ रही उनको कुछ रकम दी जाएगी, इंटरमीडिएट के लिए अलग से पैसा दिया जाएगा। अगर कोई यूनिवर्सिटी स्नातक या स्नातक कर रहा है, मतलब ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, वो पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, तो उसके लिए अलग से पैसा देके उनको क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। और बाल विवाह पर साथ ही साथ क्या लगाएंगे, रोक लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। देखिए ये किया गया इटली में। कहाँ किया गया, इटली में। तो इटली के किस क्षेत्र में इसको किया, अपुलिया क्षेत्र में। इटली के अपुलिया क्षेत्र में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। ठीक, कब से कब तक चलेगा, 13 से 15 जून तक ये कार्यक्रम चलेगा। 13 से 15 जून तक ये क्या होगा, कार्यक्रम चलेगा। ठीक, देखो G7 की जो पहली बैठक थी, फर्स्ट थी, जो G7 की फर्स्ट बैठक थी वो 1973 में थी। कहाँ पर, फ्रांस के पेरिस में बैठी थी। फ्रांस के पेरिस में फर्स्ट मीटिंग हुई थी। समझ में आया। तो G7 का मीनिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो इसमें कौन कौन सी 7 कंट्री है, देखो इसमें है पहली कनाडा, ठीक, फिर आपका आता है फ्रांस, फिर आता है फ्रांस, फिर आता है आपका गुजरात कह रहा हूँ, जर्मनी, फिर कौन आता है आपका, जर्मनी। पहला कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, फिर आपका आता है इटली, कौन आता है, इटली, फिर आपका आता है जापान, यूनाइटेड किंगडम
एंड लास्ट में आता है आपका यूएसए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 कंट्रीज इस G7 का क्या होती हैं, पार्ट होती हैं। बाकी इसमें कुछ अस्थायी सदस्य, नॉन परमानेंट या फिर टेम्पररी सदस्य भी बुलाए जाते हैं, जिस तरह इस बार भारत को बुलाया गया है ना। अब भारत की तरफ से किसने अटेंड किया है, प्रधानमंत्री मोदी। भारत की तरफ से कौन गए हैं, पीएम नरेंद्र मोदी जी भारत की तरफ से गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा देश 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, है ना। तो कब 2025 में ये करेगा, भारत। कौन करेगा, भारत। ये किसने बताया, ये बताया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने हाल ही में ये बोला है कि 2025 में भारत इस जूनियर हॉकी विश्व कप की क्या करेगा, मेजबानी करेंगे। कितनी टीमें भाग लेंगी, इसमें टोटल 24 टीमें होंगी। कितनी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, 24 टीमों के साथ ये क्या होगा, विश्व कप शुरू होगा। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी की, है ना। तो ये जारी किया वर्ल्ड बैंक ने। किसने जारी किया, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट अपनी जारी की है। तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो इंडिया की जीडीपी है, इंडियाज जीडीपी, है ना, तो ये इसको रिवाइज किया है। इन्होंने कहा है अब की बार जो रहेगी इंडिया की जीडीपी कितनी रहेगी, 6.6% 2024-25 के लिए। ये कैसी है, रिवाइज्ड है। ये कैसी है, रिवाइज्ड। तो पहले क्या बोला था, पहले इन्होंने बोला था कि पहले ये 6.4% से इकोनॉमी क्या होगी, जीडीपी इंडिया की बढ़ेगी। लेकिन अब क्या बोला है कि इन्होंने रिवाइज अपनी रिपोर्ट जारी की जिसमें बोले 6.6 से ये बढ़ेगी। तो आरबीआई ने भी, भाई इंडिया के बारे में कौन जारी करता, आरबीआई। तो आरबीआई ने क्या कहा भाई, आरबीआई ने कहा कि ये किस तरह से बढ़ेगी, 7.2% से इंडिया की इकोनॉमी 2024-25 के लिए होगी। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। ये आपके टॉप करंट अफेयर थे जो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।